अगर आप अपने शौहर की लाडली बीवी बनना चाहती हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको करना होंगी और कुछ चीज़ें हैं जिससे आपको अवॉइड करना होगा। तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। आज हम बात करेंगे कि किस तरह आप एक बावकार खतून लग सकें, जिसके साथ साथ आप अपने आप को भी मेंटेन करेंगी और अपने घर को भी मेंटेन करेंगी। सबसे पहले तो मेरी जान ये बात समझ लो, आप अपने पहले जो है ना पीछे नज़र दौड़ाएं। हमारे माँ बाप जो हैं, उनके माँ बाप जो थे, उनके माँ बाप जो थे, उनके साथ क्या हुआ। एक इंसान की सिर्फ इतनी सी कहानी है कि जब तक वो ज़िंदा रहता है तो चीज़ें चलती हैं, दुनिया चलती है, खुशियाँ आती हैं, गम आते हैं, सब जो है ज़िंदगी के साथ साथ सब कुछ होता है। लेकिन जैसे ही एक इंसान का सांस बंद होता है तो कुदरत का असूल है कि उसके घर वाले ही उसको जो है ना दफनाने की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। मतलब जो एक रस्म बनी हुई है, उसके बाद क्या होता है, आपकी औलाद होती है, आपके माँ बाप, बहन भाई, जो भी जिनको आपका दुख होता है वो आपका बहुत अफसोस करते हैं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, फिर क्या होता है, आखिरकार लोग आपको भूलना शुरू कर देते हैं। आपको पता है, अगर आपकी औलाद है तो वो किसी ऐसे मौके पर लाजमी आपके लिए रोएगी, आपको याद करेगी जब उसको आपकी कमी फील होगी। तो ये एक कड़वा सच है कि आपके जाने के कुछ अरसा बाद ही आपकी जो है जायदाद बंटना शुरू हो जाती है, आपकी चीज़ें बंटना शुरू हो जाती है और कुछ भी नहीं बचता। तो इससे आप ये बात कहने का मकसद अभी सिर्फ ये है, अपनी लाइफ को, अपने आप को, अपनी ज़ात को, अपनी सेल्फ को प्रायोरिटाइज करो। सबसे पहले अपनी केयर करो, उसके बाद जो है ना बाकी सारी चीज़ें जो है ना ज़िंदगी के साथ साथ चलती रहती हैं। तो ये वीडियो ख़ास तौर पे मेरी उन बहनों के लिए जो इस दुआजी ज़िंदगी से परेशान है, जो अपनी सेल्फ केयर नहीं करती, जिनके हस्बैंड उन्हें इग्नोर करते हैं, उनकी जॉइंट फैमिली में रहती हैं, फैमिली के मसले हल नहीं होते, हर दूसरा इंसान जो है ना उन पर दबाव डालता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर सकती हैं, अपने शौहर की लाडली बीवी बन सकती हैं, और उसके लिए जो चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगी या आपको बताऊंगी, आपको 110% फॉलो करनी होंगी। या फिर कुछ ऐसी मैरिड ख़वातीन आके बोलती हैं कि हमारी जॉइंट फैमिली में तो इतना टाइम ही नहीं होता, इतने काम होते हैं, अगर हम अपनी इतनी सेल्फ केयर करें तो हमारा जो है ना घर कौन संभालेगा। और हमें बातें सुनने को मिलती हैं कि ये अपने आप को देखती रहती है, घर और बच्चों को बिल्कुल भूल जाती है। तो आपने सबसे पहले इस चीज़ को एक साइड पे रखना है। आपने क्या करना है, आपने सुबह उठना है, नमाज पढ़नी है और उसके बाद कुरान मजीद पढ़ना है, फिर आपने एक्सरसाइज करनी ही करनी है। अगर आप जॉइंट फैमिली में तो ऑब्वियसली आपके पास एक रूम तो होगा ना जिसमें आप रहते हैं, जो आपको मिला हुआ है। तो आपने अपने रूम में, अगर कोई जगह नहीं है तो अपने रूम में ही करें, लेकिन एक्सरसाइज लाजमी करें, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारी बॉडी जो है ना वो मेंटेन रहती है। हम जो है अक्सर बॉडी लूज़ हो जाती है, बहुत सारे मसाइल आते हैं, एक्टिव नहीं फील होती। तो एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। और सेकंड थिंग आपने क्या करनी है, जो भी शावर भी नमाज से पहले अगर ले सकती हैं तो लें, नहीं तो फिर आप शावर लें। टूथब्रश डेली हर हाल में लाजमी करें। उसके बाद आपने जो भी ब्रेकफास्ट बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, वो सारी चीज़ें तो आपने 100% करनी ही करनी है। लेकिन सबसे पहले आपने दिन का आगाज़ ही अपनी सेल्फ से करना है। नमाज पढ़नी है, क्योंकि नमाज जो है ना हम किसी के लिए नहीं पढ़ते, अल्लाह ताला को राज़ी करना है, अल्लाह ताला खुश करना है, अपनी ज़ात को सेटिस्फाई करना है, अपनी ज़िंदगी में हमें सुकून फील होता है नमाज़ पढ़ने से। तो सबसे पहले आपने नमाज पढ़नी है, उसके बाद कुरान मजीद पढ़ना है, थोड़ी सी आपने जो भी सेल्फ केयर कह लें, आप शॉवर लेंगी, टीथ ब्रश करेंगी, वो सब करना है। और अपने कपड़े डेली आपने प्रेस करके पहनने हैं। चाहे इसमें सेल्फ केयर का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है ना बहुत महंगे ब्रांडेड कपड़े पहने और डेली नया नया ड्रेस पहने, सैलून जाएं, कुछ भी नहीं। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने कपड़े जो भी आप पहनती हैं उनको प्रेस करके पहनना है। तो अगला स्टेप जो है वो ये है कि उसके बाद घर के काम करने हैं, लेकिन हफ्ते में एक बार आपने अपनी स्किन को भी टाइम देना है।
चाहे 5 मिनट दें, चाहे 10 मिनट दें। वो वैसे भी हम इतना टाइम तो हर घर में मिल जाता है एक औरत को कि वो बैठ के किसी को, अपने वालिद को फ़ोन करती है, अपनी वालदा को फ़ोन करती है, बहन भाइयों से हाल अहवाल पूछती है, बच्चों के लिए कुछ चीज़ें सोचती है, घर में कुछ 5 मिनट 10 मिनट इन सारी चीज़ों के अलावा आपको मिल सकती है ना। अगर आप इन चीज़ों के लिए टाइम निकालती तो अपने लिए भी आपको टाइम निकालना पड़ेगा, वरना मेरी जान आपको जो है ना, जब आप अपनी केयर खुद नहीं करेंगी तो कोई भी बंदा आपकी केयर नहीं करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक औरत जो होती है, चाहे औरत है मर्द, जो भी एक इंसान है, जब वो इस दुनिया में ज़िंदा है तो सारी चीज़ें हैं। जब वो चला जाता है तो कुछ महीने, सिर्फ कुछ महीने लगते हैं उसको भूल जाने में, बस। यही हर इंसान की हकीकत है, हर इंसान की। तो बात करने का अभी जो मेरा मकसद यही है कि जो औरतें अपने शौहरों से परेशान हैं, शौहर फ़ोन में लगे रहते हैं, टाइम नहीं देते, निगलेक्ट, बीवी को इग्नोर करते हैं, तो उन सब के लिए सबसे पहले आपको अपनी केयर करना होगी। उसके बाद जो है ना, चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता लेके चलेंगे। ये मेरी वीडियो का पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी मैं इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूँगी। तो अभी जो मैंने चीज़ें आपको इस वीडियो में समझाई हैं, सबसे पहले तो आपने वो करनी है। उसके बाद हम बात करेंगे जब शौहर इग्नोर करता है तो क्या करें। बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बिल्कुल भी बातें नहीं करनी, कोई ज़िदबाजी नहीं लगानी। उसके लिए ना मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। अपनी ग्रूमिंग टिप्स की बात करेंगे, अपनी सेल्फ केयर की बात करेंगे। और आप चाहें जॉइंट फैमिली में रहती हैं, चाहे आप अलहदा रहती हैं, आपने अपने आप को टाइम देना ही देना है। ये एक चीज़ लिख लें। अगर कोई आपको कहता है कि ये अपने आप को टाइम देती रहती है, अपना मुंह जो है ना कुछ लगाती रहती है, कुछ ना कुछ करती रहती है, तो आप उन्हें कहने दें। वो सब करते हैं लेकिन सिर्फ आप नहीं करती। तो मेरी जान, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आपने अपनी सेल्फ केयर स्टार्ट करनी है और आज से ही करनी है। ये वीडियो आज तक के लिए बस इतनी ही। पार्ट 2 जो मैं जल्द अपलोड करूँगी। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।